ऑडिट का सीजन चल रहा है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल का टाइम चल रहा है। ऐसे में एक क्वेश्चन तो माइंड में आता ही है कि किन किन लोगों को या फिर किन किन कंपनियों को ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा आपको ऐसे टाइम के लिए जहां पर इनकम टैक्स ऑडिट का, स्टैट ऑडिट का टाइम चल रहा है, जो कि कुछ क्वेश्चंस आपको एक्चुअली तंग कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा क्वेश्चन है किन किन लोगों को ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर अगर आपको पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली मेन रिक्वायरमेंट, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले इस चीज़ को कि टैक्स ऑडिट में क्या डिफरेंस है, स्टैट ऑडिट में क्या डिफरेंस है। अभी आज की वीडियो में हम लोग पिक कर रहे हैं टैक्स ऑडिट। सो टैक्स ऑडिट किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपकी डीलिंग कैश में भी है। इट मीन्स अगर आपका कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट 5% टोटल रिसिप्ट्स और पेमेंट से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। वहीं अगर आपका कैश में कोई भी रिसिप्ट नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है, या फिर लेस देन 5% है ऑफ टोटल रिसिप्ट्स और पेमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट जब ही एप्लीकेबल है जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये तो थी सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेन कंडीशन जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेन कंडीशन, अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम चूज की हुई है और आप उससे बाहर आना चाहते हो और अभी आपके 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप टैक्स ऑडिट करा के ही उस स्कीम से बाहर आ पाएंगे। थर्ड कंडीशन, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपके एनुअल रिसिप्ट जो कि लास्ट बजट के अकॉर्डिंग 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। वहीं करंट ईयर के लिए ये लिमिट हो चुकी है 75 लाख। एंड ऑल्सो अगर आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख से कम है बट आप अपनी टोटल इनकम का 50% से भी कम इनकम दिखाना चाह रहे हैं या उसके ऊपर टैक्स पे करना चाह रहे हैं, तब भी आप ऑडिट करा के ही ऐसा कर पाएंगे। सो ये तो थी कुछ कंडीशन जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। बट अगर आपके अकॉर्डिंग भी कोई ऐसी कंडीशन जो आपको लगता है कि अवेयर होना चाहिए लोगों को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको पिन कर दूंगी जो मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली ऐड ऑन होगा। एंड साथ में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था और आपने नहीं करवाया तो क्या होगा। तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी, सबसे पहली चीज़। सेकंड, अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होना था तो अब वो टाइम बार हो चुका होगा, फिर आप टैक्स ऑडिट की अगर डेट जा चुकी है और नहीं कराया तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डिफेक्टिव होने के बाद डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। पेनल्टी सभी को पता है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है इसके ऊपर, 1.5 लाख या फिर 0.5% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। सो इसलिए ध्यान रखिए, टैक्स ऑडिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो विद इन ड्यू डेट, टाइम से पहले ज़रूर करवा लीजिए। एंड अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।